अंडरवर्ल्ड ड्रग कनेक्शन मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ ड्रग्स के काले धंधे से जुड़े एक बेहद ही अहम और बड़ी मछली हाथ लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री को चलाने वाले मुख्य सूत्रधार सोनू पठान को मुंबई के पावधुनी इलाके से गिरफ्तार किया है। एनसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक डोंगरी में दाऊद की जिस ड्रग्स फैक्ट्री से करोड़ों की ड्रग्स हर दिन सप्लाई होती थी और जिसको संभालने का काम चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला करते थे, उस फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने के तमाम मटेरियल की सप्लाई सोनू पठान ही किया करता था। देखिए, जो सोनू पठान को इंटरसेप्ट किया गया है कल देर रात को, सोनू पठान हमारे क्राइम नंबर 7 में एक मुख्य आरोपी है। जो चिंकू पठान परवेज नसरुल्लाह खान है, उसके साथ में ये काम करता था। उसका एक काइंड ऑफ पार्टनर था उसके ट्रेड में। उसके अलावा भी वो क्राइम नंबर हमारा 37 है, जहाँ पर जो महिला है इकरा कुरैशी, उसका भी ये मास्टरमाइंड था। उसको ये ड्रग्स सप्लाई किया करता था। नहीं, ये रिलेशन में भी उसके आते हैं। और जो एमडी की सप्लाई होती है साउथ मुंबई से लेके बैंड्रा तक, उसमें ये मुख्य खिलाड़ी था। उसी केस में ही हमने उसको अभी इंटरसेप्ट किया और उसी केस में उसे अरेस्ट भी किया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लॉजिस्टिक्स सप्लाई करना पेडलिंग चेन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था ये। सोनू की इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा आया हुआ है कि जो आरिफ भुजवाला इस केस में जिसे इंटरसेप्ट और अरेस्ट किया गया है, उसके साथ भी उसके कुछ रिलेशंस थे, बिजनेस रिलेशंस थे ड्रग ट्रेड में। उसके अलावा चिंकू पठान कुछ विदेशी नागरिक भी है जिनसे ये ड्रग्स लिया करता था, जिसकी जानकारी और ले रहे हैं और फॉलोअप ऑपरेशंस भी हो रहे हैं उसमें। देखिए, ये एक नया ईवल है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। इट इज़ अ न्यू ईवल फेस ऑफ द ड्रग सिंडिकेट, जहाँ पर डार्क वेब द्वारा जो अनोनिमिटी इसका यूएसपी होता है, जहाँ पर सेंडर या फिर परचेसर की आइडेंटिटी छुपी होती है। तो ये नया एक इशू व्हाट वी आर फेसिंग। उसके अलावा और ये दिक्कत होती है कि इसकी पेमेंट जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू की जाती है। तो ये जो हाई एंड कंज्यूमर्स होते हैं, हाई एंड पेडलर्स होते हैं, तो ये डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ड्रग्स भारत में मंगाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि उसमें अभी भी हमें कंप्लेंट फाइल करनी है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। कोई लिंक आएगा तो वी विल लेट यू। देखिए, ये डार्क वेब का इट्स अ वेरी बिग मार्केट। जैसा कि बहुत सारे इलीगल फार्मा मेडिसिन होते हैं, उसके अलावा जो इंपोर्टेड ड्रग्स होते हैं जैसा कि कोकेन, LSD, मेथ, ये सब डार्क वेब पे अवेलेबल है। एंड एनसीबी उस पर कड़ी नज़र रखी हुई है। काफ़ी केसेस भी बुक हो रहे हैं। मुंबई एनसीबी ने भी तकरीबन 5 या 6 केसेस LSD जो बिटकॉइन द्वारा क्रिप्टो करेंसी द्वारा जो बुकिंग हुई थी, वो भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखिए, ये ट्रेंड तो देखा है अभी हम, लेकिन क्योंकि ये एक नई फील्ड एनसीबी ने और पैन इंडिया एक्सपोज की है, तो उसके लिए इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड हुई। जो कई प्रकार के इंपोर्टेड ड्रग्स है जो विदेश से आ रहे हैं, जैसा कि कुछ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आते हैं, कुछ यूरोप से आते हैं। तो ये बेसिकली ज़्यादा एनोनिमिटी के लिए और जेन्युइननेस के लिए, for that reason they are indulging into delivery of money through cryptocurrencies.